नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज एक बुरी खबर लेकर आपके बीच नहीं आया हूं। अच्छी खबर है। दिल्ली राज्य की मुख्यमंत्री जो बनी हैं, आतिशी नाम है उनका, बस इतना ही नाम लिखती हैं। अच्छा लगता है मुझको, अगर जाति का नाम कोई न लिखे तो। मैं भी अपना नाम सुनील कुमार लिखता हूं, जाति का नाम नहीं लिखता। कई लोग उत्सुक रहते हैं, कुछ लोग जो नहीं जानते हैं मुझको, इस शहर के नहीं है, मेरे परिवार को नहीं जानते हैं, उनको ये भी लगता है कि ये नाम अपना नहीं लिख रहा है, उपनाम जाति नाम नहीं लिख रहा है, तो ये किसी कोटे वाला होगा ऐसा। तो वो मेरे सामने किसी कोटे को सरकारी दामाद बोलकर गाली देने से, कोसने से थोड़ा परहेज करते हैं। पूछते हैं बार बार, आपका पूरा नाम क्या है, पूरा नाम क्या है। कल मैं एक बड़े व्यक्ति से मिलने गया था, तो वहाँ पर सिपाही मुझसे बार बार पूछ रहा था रजिस्टर में नाम लिखने के पहले कि सुनील कुमार ठीक है, पूरा नाम क्या है, पूरा नाम। मैंने कहा इतना ही नाम पूरा है। फिर पता लगा कि वहाँ पे उसी वक्त 3-4 सुनील कुमार या सुनील कुमार अग्रवाल या सुनील कुमार कोई और मिलने पहुँचे थे, इसलिए गेट के सिपाही की थोड़ी दुविधा भी थी, इसलिए भी वो नाम पूछ रहा था। खैर, आतिशी मारलेना नाम है, जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री बनी है, वो लिखती आतिशी है, इसलिए मैं उनको आतिशी कहूँगा। लेकिन उनके बारे में जब थोड़ा सा इतिहास भी हमको जानना है, तो आतिशी मारलेना उनका पूरा नाम है। और अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, उनको जेल जाना पड़ा। उनको ईडी ने गिरफ्तार किया, बाद में सीबीआई ने गिरफ्तार किया, और देश के बड़े बड़े धाकड़ दिग्गज, सबसे महंगे वकील लगाकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, और बड़े असाधारण तरीके से उनके मामलों की सुनवाई हुई। होता है ऐसा, कई बड़े मामले रहते हैं जिनमें असाधारण सुनवाई होती है। तो एक बार उनको जमानत मिली थी, कुछ समय बाहर थे, फिर जेल चले गए, अब उनको जमानत मिली है। इस बार उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया है। वो हिंदुस्तान के इतिहास में, मेरा ऐसा ख्याल है कि दुनिया के इतिहास में वो जेल में सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री रहे होंगे। अरविंद केजरीवाल इतना समय तक वो जेल में रहे, मुख्यमंत्री भी रहे। मुझको ध्यान है, मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, दिल्ली के एलजी जो रह चुके हैं नजीब जंग, वो उन्होंने शीला दीक्षित के समय काम शुरू किया था, बाद में अरविंद केजरीवाल के समय भी एलजी रहे, उनके लगातार टकराव भी चलते रहा अरविंद केजरीवाल से। शायद करण थापर का शो था जिसमें नजीब जंग से पूछा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल अगर जेल चले जाएंगे तो क्या उसके बाद भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। ये उस समय की बात है जब जेल गए नहीं थे, गिरफ्तार हुए नहीं थे। तो नजीब जंग ने कहा था कि भारत के संविधान ने ऐसा कुछ सोचा नहीं होगा कभी कि ऐसी भी कोई नौबत आ सकती है, और ऐसा कोई संवैधानिक प्रावधान या कोई परंपरा मुझको ऐसी दिखती नहीं है कि जेल में रह के वो सरकार चला सकें। खैर, अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री तो बने ही रहे लंबे समय तक। ये विश्व का रिकॉर्ड है कि किसी राज्य का प्रमुख जो है जेल में रहते हुए भी मुखिया बने रहे। संविधान की शपथ ली हुई थी उन्होंने, पता नहीं जेल के भीतर से उस शपथ को वो कैसे पूरा कर पाते थे, क्यों इतना समय तक बने रहे। अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन इंडिया अगेंस्ट करप्शन 2010 के आसपास की बात होगी है। उस वक्त उस आंदोलन की उपज थे अरविंद केजरीवाल। आपको ध्यान होगा, मंच के ऊपर एक तरफ अरविंद केजरीवाल, एक तरफ अन्ना हजारे, दोनों अनशन पे बैठे हुए दिखते थे। तो अन्ना हजारे के अनशन की उपज थी केजरीवाल, भ्रष्टाचार के खिलाफ। अब वो सैकड़ों करोड़ रुपए के एक शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार हुए थे। फैसले तो न उस समय कोयला घोटाला जो था यूपीए सरकार के समय, जिसकी तोहमत मनमोहन सिंह सरकार पर लगाकर उस सरकार को गिराया था अन्ना हजारे ने चुनाव के मार्फत। आपको ध्यान है ना, 2014 के चुनाव के पहले यूपीए सरकार को, मनमोहन सिंह को, कांग्रेस को इतना बदनाम किया था, इतना बदनाम किया था अन्ना हजारे और केजरीवाल ने, जिसकी हद नहीं। उसी में सरकार, सत्तारूढ़ पार्टी हार गई थी 2014 का चुनाव।
बाद में जाके कुछ साबित नहीं हुआ, जो घोटाले का आरोप लगा था कुछ साबित नहीं हुआ। अन्ना हजारे फिर श्रीलंका के कुंभकर्ण को मात देते हुए सोने चले गए थे। उसके बाद उनका राजनीतिक उपयोग नहीं था। तो जिस तरह से किसी राजनीतिक पार्टी को ज़रूरत रहती है, कोई कार्यक्रम करना है, आयोजन करना है, तो वो लोग कहते हैं शामियाने वाले को बुला लेना, लाउड स्पीकर वाले को बुला लो, किराया भंडार वाला कुर्सियां लगा देगा, और बस सर्विस वालों को बुला लो, इतनी बसें लगानी पड़ेगी। उसी तरीके से कुछ राजनीतिक दल जो हैं वो इस लिस्ट में जोड़ देते हैं और वो अन्ना हजारे को बोल देना अनशन के लिए आ जाए। तो अन्ना हजारे उसी तरह किसी पार्टी को, किसी सरकार को, किसी मंत्री को बदनाम करने की सुपारी उठाते आए हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल उन्हीं अन्ना हजारे के साथ में थे। अब मैं थोड़ा सा, मुझको अटपटा ये लगता है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जिस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की उपज हैं केजरीवाल, वहीं से निकल के आए। बाद में अन्ना हजारे से भी उनके मतभेद हो गए, प्रशांत भूषण से भी मतभेद हो गए, किरण बेदी से भी मतभेद हो गए, जस्टिस हेगड़े थे उनसे भी मतभेद हो गए, श्री रविशंकर से भी मतभेद हो गए। फिर एक नई टोली अरविंद केजरीवाल ने अपनी चालू की, आम आदमी पार्टी बनाई, चुनाव लड़े और दिल्ली में इतिहास रचा। कांग्रेस बीजेपी दोनों को उन्होंने बुलडोज कर दिया। ये योगी वाला बुलडोजर नहीं किया था, चुनाव में लोगों के समर्थन से बुलडोज कर दिया था कांग्रेस बीजेपी दोनों को। मैं थोड़ा सा हैरान होता हूँ कि भ्रष्टाचार के एक मामले में, मामला झूठा भी हो सकता है, ईडी का किया हुआ मामला, सीबीआई का किया हुआ मामला, कई बार राजनीतिक दबाव, राजनीतिक वजहों से झूठे मामले भी हिंदुस्तान में होते हैं, पुलिस भी रोज करती है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जिस कोल घोटाले को लेके, जिस भ्रष्टाचार को लेके यूपीए सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाया था केजरीवाल और अन्ना हजारे ने, वो तो अदालत भी नहीं गया था, कुछ भी नहीं हुआ था, कोई जांच एजेंसी भी नहीं थी, किसी कोने में नहीं पहुंचा था। वो केवल सीएजी की एक काल्पनिक रिपोर्ट थी, काल्पनिक पैमानों पर वो रिपोर्ट बनाई गई थी। सबको मालूम है उसकी हकीकत उस रिपोर्ट की। लेकिन केजरीवाल ने कांग्रेस और यूपीए सरकार की विदाई की गारंटी कर ली थी उस समय अन्ना हजारे के साथ मिलकर। एक ने सुपारी उठाई थी, एक ने सौंफ उठाई थी। अब ऐसे केजरीवाल जब 300-400 करोड़ रुपए के शराब नीति घोटाले में फंसे, तो उनको नहीं लगा कि भ्रष्टाचार में घिरे व्यक्ति को इस्तीफा दे देना चाहिए। वो मनमोहन सिंह से इस्तीफा मांगते थे, यूपीए सरकार से इस्तीफा मांगते थे, कोयला मंत्री से इस्तीफा मांगते थे, खुद जेल चले गए तो भी इस्तीफा नहीं दिए, अड़ गए, नहीं दूंगा इस्तीफा, मैं कैदी रहूंगा। वो दुनिया में कैदी मुख्यमंत्री सबसे बड़े रहे, सबसे लंबे समय के लिए। वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज ने अभी दिया है कि नहीं उनको, वो रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट नहीं मालूम, लेकिन अब मिल जाएगा उनको। आपको ध्यान होगा हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री थे, उनके गिरफ्तारी की नौबत आई, गिरफ्तारी के पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अपने पार्टी के एक दूसरे नेता चंपई सोरेन को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया और जेल चले गए। जेल से निकल के आए तो उन्होंने फिर चंपई सोरेन को कहा अब थोड़ा खिसक लो, और खुद फिर से मुख्यमंत्री बन गए। अरविंद केजरीवाल के पास अभी वो सहूलियत नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल ने अपनी ही सरकार की, जेल में रहते हुए जो सरकार चला रहे थे, उस सरकार की एक मंत्री रही हुई, शिक्षा संस्कृति पर्यटन मंत्री रही हुई आतिशी को उन्होंने मुख्यमंत्री मनोनीत किया। अब इस मुद्दे पे मुझको बोलने की जरूरत इसलिए लग रही है कि आतिशी ने जब अभी काम संभाला दिल्ली के मुख्यमंत्री का, तो एक लाल रंग की कुर्सी वहां पे अरविंद केजरीवाल जिस पे बैठते थे वो रखी हुई थी। आतिशी चाहती तो उस कुर्सी को किनारे करके दूसरी कुर्सी लगा के भी बैठ सकती थी कि मान लीजिए केजरीवाल की कुर्सी पे नहीं बैठना है तो दूसरी कुर्सी पे भी बैठ सकती थी। लेकिन उन्होंने एक राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल जिस कुर्सी पे बैठते थे उसके बगल में एक दूसरी कुर्सी लगाई
उससे थोड़ी सी नीची लगाई है, करीब 2 इंच नीची है, और वहाँ बैठकर वो काम कर रही हैं मुख्यमंत्री का। और उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से राम के वनवास में जाने पे उनके छोटे भाई भरत राम के खड़ाऊ लेके गए थे और सिंहासन पे खड़ाऊ को रख कर नीचे बैठकर वो राम राज चलाते थे राम के नाम पर, ऐसा ही मैं हमारे नेता केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के नाम पर ये सरकार तब तक चलाऊंगी जब तक चुनाव हो नहीं जाता, केजरीवाल दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में जनता उनको चुन नहीं लेती। उन्होंने कहा कि मैं 4 महीने सरकार चलाऊंगी, भरत ने तो 14 साल चलाई थी, मैं 4 महीने सरकार चलाऊंगी केजरीवाल जी के नाम पर, हमारे नेता हैं उनके नाम पर। उन्होंने कहा कि अभी फरवरी में चुनाव होने वाले हैं दिल्ली के, और आम आदमी पार्टी ने मांग की है चुनाव आयोग से कि पहले नवंबर में ही करा ले चुनाव दिल्ली के भी, कुछ और चुनावों के साथ में। आज मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, जिम्मेदारी संभाली है। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सबके लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने तक जेल में रखा। जब अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई है। शायद कोई भी और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते, और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतज़ार करेगी। धन्यवाद। कांग्रेस और भाजपा, कांग्रेस के संबंध अब उतने अच्छे नहीं रह गए हैं केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से, क्योंकि हरियाणा में टिकट बंटवारा ठीक से हो नहीं पाया दोनों के बीच, तो दोनों आमने सामने हैं। तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस और भाजपा दोनों ने अलग अलग बयान जारी किए हैं कि ये संविधान का अपमान है कि इस तरह से कुर्सी को रख कर बगल में बैठकर सरकार चलाना। लेकिन लोगों को याद होगा कि तमिलनाडु में जयललिता जेल में थी, जो मुख्यमंत्री रह चुकी थी, उनकी पार्टी की सरकार थी। तो कैबिनेट जो होता था उसमें जयललिता की फ़ोटो को लेकर मुख्यमंत्री जो थे उनकी पार्टी के फ़ोटो को लेकर गोद में बैठते थे और कैबिनेट की बैठक होती थी। मंत्री जो हैं सफ़ेद कपड़े पहनते हैं तमिलनाडु में ज़्यादा, तो पतले कपड़े वाले शर्ट में सामने की जेब के भीतर जयललिता की फ़ोटो ऐसी रखते थे जो सामने से दिखती रहे। जैसा अभी रहता है ना, कोई पंजा का बिल्ला लगा लेते हैं, कोई कमल का बिल्ला लगा लेते हैं, ऐसा जयललिता की फ़ोटो को सामने की जेब में रखते थे ताकि वो ऐसा दिखती रहे, धुंधली धुंधली सी दिखती रहे।
ऐसा। तो तमिलनाडु में ऐसी एक सरकार चल चुकी है जिन्होंने तो केवल कुर्सी रखी है। अभी आतिशी को कौन रोक सकता था अगर उस कुर्सी पे केजरीवाल की फोटो भी रख लेती, प्रतिमा भी बना के रख लेती, कोई रोक नहीं सकता है। कुछ लोगों ने इस बात पे आपत्ति की है, जो आतिशी ने दिल्ली मुख्यमंत्री के हैसियत से अपनी खुद की तस्वीरें ट्विटर पर पोस्ट की हैं, उसमें पीछे दिख रहा है कि एक तरफ भगत सिंह है, एक तरफ आम्बेडकर हैं। हिंदुस्तान की हर सरकार, चाहे भाजपा की रहे चाहे कोई भी रहे, परंपरागत रूप से गांधी की, राष्ट्रपिता गांधी की फोटो लगते आई है सरकारी दफ्तरों में, राजभवनों में, चाहे वो किसी भी पार्टी के रहें, उनकी जो भी विचारधारा रहे, ऐसी फोटो लगते आई है। गांधी की फोटो के बिना किसी सरकारी ऑफिस की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन केजरीवाल ने दिल्ली और पंजाब के दफ्तरों में गांधी की फोटो हटा दी। गांधी की फोटो, गांधी के नाम से शायद वोट अभी नहीं मिलते हैं। आम्बेडकर और भगत सिंह, चूंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की बहुत सारी चुनावी संभावनाएं जुड़ी हुई हैं, इसलिए भगत सिंह की, अगर मान लीजिए उनकी मध्य प्रदेश से या कहीं से और जुड़ी रहती तो आम्बेडकर के साथ चंद्रशेखर आज़ाद की लगती फोटो। ऐसा अलग अलग संभावनाएं देखते हैं लोग, तो भगत सिंह की फोटो लगाई केजरीवाल ने। मैं नहीं जानता कि केजरीवाल की जगह भगत सिंह रहते और उनके ऊपर कोई ऐसा आरोप लगता तो क्या करते, क्या वो जेल में मुख्यमंत्री बने रहते? भगत सिंह तो वो इंसान थे जिन्होंने जेल में रहते हुए अंग्रेजों से माफ़ी नहीं मांगी, फांसी पर चढ़ गए, महान लेख लिखे उन्होंने वहाँ रहते हुए, अपनी माँ को जो चिट्ठियाँ लिखी वो महान चिट्ठियाँ थी, ये काम किया था भगत सिंह ने। केजरीवाल तो दारू के धंधे में, रिश्वत के आरोप में जेल गए हुए थे, उनके लिए मुमकिन भी नहीं था महानता की बातें लिखना, गले नहीं उतरता लोगों के। लेकिन फोटो पीछे लगाने से कौन रोक सकता है? मैं भी अपने पीछे आम्बेडकर की, गांधी की, नेहरू की, भगत सिंह की, किसी की भी फोटो लगा सकता हूँ। हिंदुस्तान में तो दिल्ली शहर में लोग डोनाल्ड ट्रंप की फ़ोटो को रख के हवन कर लेते हैं। वहाँ हमला होता है, कान छीलते हुए गोली निकल गई तो यहाँ हवन कर लिए। डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव हो रहा है तो हवन कर लिए। अभी पता नहीं अभी दिल्ली में हवन किसके लिए होगा, क्योंकि एक तरफ दिल्ली के लोगों का पसंदीदा डोनाल्ड ट्रंप है, दूसरी तरफ भारत से गई हुई महिला की बेटी कमला हैरिस वो है। थोड़ा इस बार दुविधा होगी दिल्ली में हवन में। खैर, तो ये केजरीवाल की कुर्सी को बगल में रखकर भरत की तरह खड़ाऊ रख कर और राज्य चलाना ज़्यादा लंबा नहीं है, 4 महीने की सरकार है ये। कितना सही है, कितना लोकतांत्रिक है ये। कई लोग कह रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी ने कहा है कि ये संविधान का अपमान है, केजरीवाल को जवाब देना चाहिए कि क्या वो रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाएंगे, ऐसा कहा है दोनों पार्टियों ने। मैं याद करने की कोशिश करता हूँ ऐसी और कुछ एक घटनाएं। लालू यादव को जब किसी अदालती मामले से हटना पड़ा था, पार्टी बहुत बड़ी थी उनकी, बड़े बड़े नेता थे पार्टी में, लेकिन बाद में कोई कुर्सी खाली करे या ना करे तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था। मैं किसी के कम पढ़े लिखे होने को लेकर खिल्ली उड़ाना नहीं चाहता, क्योंकि इस देश के एक सबसे महान मुख्यमंत्री कामराज जो हैं वो बहुत कम पढ़े हुए थे, शायद 5वीं भी पढ़े हुए नहीं थे या 5वीं तक पढ़े हुए थे। महान नेता थे, बहुत कामयाब लीडर थे। तो राबड़ी देवी का मैं इसलिए मखौल नहीं उड़ा रहा हूँ कि वो कम पढ़ी लिखी थी। राज्यपाल को लंगड़ा बोल दिया था उन्होंने, ऐसा भी बहुत सारा करती थी, मैं उसका भी बुरा नहीं मानता। वैसा अपमान राज्यपाल का दिन में 3 बार, जैसे किसी डॉक्टर ने लिखा हो TDS, दिन में 3 बार, ऐसा ममता बनर्जी 3 बार अपमान करती हैं राज्यपाल का। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे और भी मामले हुए थे। एक बार आपको याद होगा कि भागीदारी की सरकार बनी थी भाजपा की और मायावती की यूपी में।
मायावती मुख्यमंत्री थी, बाद में शायद आधे कार्यकाल के बाद छोड़ने से मना कर दिया था उन्होंने। अपन दूर क्यों जाए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की एक अंदरूनी सहमति के आधार पर सरकार बनी थी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने थे। 2.5 साल बाद टी.एस. सिंहदेव के लिए कुर्सी खाली करनी थी, नहीं हुई कुर्सी खाली आखिरी तक, 5 साल नहीं हुई कुर्सी खाली। ऐसा कई जगह होता है, तो लोगों को लगता है कि बाद में कुर्सी खाली होगी कि नहीं। केजरीवाल को भी लग रहा होगा कि मामला निपट जाएगा, उसके बाद कुर्सी खाली होगी कि नहीं होगी। तो उन्होंने सोच समझ के बनाया होगा आतिशी को कि बाद में कुर्सी भी खाली हो जाए। लेकिन आतिशी की काबिलियत में कोई कमी नहीं है। मैं भी देख रहा था उनके बारे में। इनके माता पिता जो हैं वो वामपंथी विचारधारा के थे, तो आतिशी को उन्होंने नाम दिया था आतिशी मार्लेना। ये मार्लेना उन्होंने मार्क्स और लेनिन, वामपंथ के 2 बड़े नेता रहे, उनके नाम को जोड़कर मार्लेना बनाया था। लेकिन 2018 का चुनाव लड़ने के पहले आतिशी ने वो मार्लेना हटा दिया, क्योंकि बार बार वो सामने आता। और वैसे भी आम आदमी पार्टी में वो चली गई थी, तो किसी वामपंथ से कुछ लेना देना उनका नहीं बचा था। बच्चों के नाम तो माँ बाप के दिए हुए रहते हैं। तो उन्होंने मार्लेना नाम छोड़ दिया और केवल आतिशी नाम से, केवल मेरा ऐसा ख्याल है, आप बतलाइएगा मुझको। मायावती भी ऐसे ही सिंगल नाम वाली थी। ममता बनर्जी तो ममता और बनर्जी 2 हैं। महबूबा भी महबूबा मुफ्ती सईद थी, लेकिन मायावती कुल एक नाम लिखती हैं, कोई आगे पीछे सरनेम वगैरह उपनाम नहीं लिखती है मायावती। ऐसा ही मार्लेना, दोनों माँ से हैं, दोनों मुख्यमंत्री, एक रही हुई हैं, एक अभी है। काफ़ी पढ़ी लिखी हैं आतिशी, काबिल हैं, बहुत अच्छी। उन्होंने देश विदेश में बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से पढ़ाई की है। दिल्ली में जो स्कूलों को अच्छा माना जाता है उसके पीछे ये रही हैं, ये विभाग अभी संभाल रही हैं। अच्छा इनका कामकाज है। लेकिन सवाल ये उठता है कि केजरीवाल को इस तरह की ज़रूरत क्या थी कि एक महिला को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो उस महिला को ही चलाने देते सरकार। ये नाटक जो है कि केजरीवाल की खड़ाऊ लेके चला रही है वो, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 4 महीने में केजरीवाल के खिलाफ तो मामले खत्म होंगे नहीं? न मोदी सरकार जा रही है, न ईडी कहीं जा रही है, 4 महीने के बाद भी मामले चलेंगे। तो क्या केजरीवाल दोबारा मुख्यमंत्री बन जाएंगे जमानत पर रहते हुए? ऐसा कोई रोक भी नहीं है। छत्तीसगढ़ में जिस वक्त भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने थे वो सेक्स सीडी कांड में जमानत पर थे, और जो उनके राजनीतिक सलाहकार बने थे विनोद वर्मा, वो भी उसमें जमानत पर थे सेक्स सीडी केस में। पूरा 5 साल का कार्यकाल उन्होंने जमानत पर पूरा किया हुआ था। इसलिए कोई रोक नहीं है कि केजरीवाल दोबारा मुख्यमंत्री न बन सकें। लेकिन अपनी पार्टी की एक महिला को अगर आपने 4 महीने के लिए भी मौका दिया है तो क्या वहाँ पे अपना ठप्पा लगाना जरूरी था कि बगल में मेरी कुर्सी लेके बैठना और कहना कि मेरी खड़ाऊ लेकर चला रही हो सरकार? अच्छी बात है ये केजरीवाल के लिए। एक तो इस पार्टी का मिजाज है जो है आदमियों का है, मर्दाना मिजाज है। जिस समय पार्टी बनी आम आदमी पार्टी, उस समय मैंने चुनाव आयोग को ईमेल किया था कि इसका नाम का रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मर्द के नाम पे पार्टी बनी है, आम आदमी पार्टी। ये महिलाओं को अनदेखा कर रही है, ये ठीक नहीं है। ये जेंडर इनजस्टिस पे आधारित है इसका नाम। लेकिन खैर चुनाव आयोग को ठीक लगा होगा, उनको आपत्ति नहीं लगी होगी, इसलिए कि चुनाव आयोग में जितने लोग बैठते हैं आपने देखा होगा सारे के सारे मर्द ही बैठते हैं। भूले भटके कभी एक हाथ कोई महिला बैठी हो चुनाव आयोग में तो बैठी हो। तो उनको ठीक लगा, आम आदमी पार्टी, उनको लगा कि ये कौन आदमी ईमेल कर रहा है, औरत के हक की बात कर रहा है। आपको ध्यान होगा जब आतिशी के नाम की घोषणा हुई उस वक्त राज्यसभा सांसद संजय सिंह का वीडियो मैं देख रहा था।
उन्होंने जोर शोर से कहा था, इस बात को जोर देकर कहा था, चुनाव होने तक के लिए आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। अगले चुनाव में जब जनता अरविंद केजरीवाल जी को अगला मुख्यमंत्री चुनेगी, तब तक के लिए आतिशी को बनाया जा रहा है। क्यों इतना डर है? एक महिला को बनाते समय ये क्यों कहते हो कि कुल 4 महीने के लिए है? खुद बनोगे तो 40 साल जैसा माहौल बना लोगे, और महिला बन रही है तो बगल में अपना खड़ाऊ रख दोगे उसके सामने। नाम ही यही है आम आदमी पार्टी। ऐसा नहीं कि केजरीवाल कोई अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं, इनकम टैक्स से नौकरी छोड़कर राजनीति में आए हैं, वो जानते हैं आदमी शब्द का क्या मतलब होता है। उन्होंने आम आदमी, आम औरत इस शब्द के फर्क को न समझा हो, ऐसा नहीं है। आम इंसान पार्टी भी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने आदमी शब्द रखा था। इसलिए अभी एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया है तो वहां पे अपनी खड़ाऊ बगल में रखवा दी है। ऐसा भी नहीं है कि ये पूरा नाटक जो है ये बंद कमरे में केजरीवाल, आतिशी, पार्टी के और लोग इनसे चर्चा के बिना ये हो गया होगा। चर्चा के बिना आतिशी जो है वो खड़ाऊ रख लेगी बगल में लाल कुर्सी की शक्ल में, ऐसा नहीं है। ये सोच समझ के हुआ है। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत कभी भी। सब ईमानदारी बेईमानी दिख गई हमको, जिस ईमानदारी के नाम पर बेईमानी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जन्म हुआ है केजरीवाल का, अन्ना हजारे के आंदोलन के समय से। दोनों ने भ्रष्टाचार का विरोध छोड़ दिया। केजरीवाल गले गले तक आरोपों में डूबे हुए हैं, जेल में पड़े हुए हैं। देश के सबसे महंगे वकील सबसे लंबा लड़ाई अगर अदालत में नहीं लड़ते। कई बार मुझको लगता था कि सुप्रीम कोर्ट जो है सवेरे का 1.5 घंटा केजरीवाल के लिए रखता है, ऐसा लगता था मुझको, इतनी सुनवाई होती थी। पता नहीं रखता था कि नहीं, माहौल कुछ ऐसा था। रोज सुनवाई होती थी। ईडी के वकील ने, सरकारी वकील ने, सीबीआई की वकील ने विरोध भी किया था सुप्रीम कोर्ट में कि साहब इस मामले में तो इनको पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए, सीधा आपके पास आ जाते हैं, आप सुन रहे हो इनको। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुनता था सवेरे 1-1.5 घंटा, ऐसा मेरा अंदाज है, सुनता था केजरीवाल को। ऐसे केजरीवाल जो हैं अब उनका खड़ाऊ चला रहा है दिल्ली की सरकार को, देश की राजधानी की सरकार को। मुझको लगता है कि ये एक महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ उसके लिए एक हिकारत की सोच है। उसको 4 महीने की तो बात है केजरीवाल जी, उसको 4 महीने सम्मान से चला लेने देते। 4 महीने अपना खड़ाऊ उसके सिर पे नहीं रखते आप, क्या बिगड़ जाता? खैर, इस पार्टी का जैसा नाम है वैसा इसका काम है। संविधान के तहत, लोकतंत्र के तहत किसी की खड़ाऊ लेकर लोकतांत्रिक सरकार चलाना है। मुझको लगता है कि एक परले दर्जे की व्यक्तिवादी राजनीति है, परले दर्जे का सामंती मिजाज है, अलोकतांत्रिक बात है। लोगों को ऊपर उठना चाहिए इससे। हमने देखा हुआ है, इमरजेंसी में देखा हुआ है, संजय गांधी के लिए, इंदिरा गांधी का बेटा था, इमरजेंसी का खलनायक था, कहीं किसी राज्य के मंच पे जाता था तो हमने देखा हुआ है कि वहाँ का राज्यपाल अपने अंग वस्त्र या क्या कहते हैं, दुपट्टा जो भी कहते हैं, उससे कुर्सी पोंछते हुए मंच पे हमने देखा हुआ है। एक हाथ किसी मुख्यमंत्री को चप्पल या जूता उठाते भी देखा था संजय गांधी का। अब 21वीं सदी की पहली चौथाई हिस्सा उसका पूरा हो गया है। अब तो कम से कम मेहरबानी करते केजरीवाल जी, 2025 शुरू हो जाएगा, जब तक आतिशी रहेगी मुख्यमंत्री, अब तो महिला को थोड़ा सा सम्मान दे देते। आपने मुख्यमंत्री बनाया तो ये सोच के बनाया कि किसी और को बनाने से वो कुर्सी खाली करें ना करें, आपको गारंटी होगी कि आतिशी कुर्सी खाली कर देगी, और आपने वहाँ पे खड़ाऊ अपनी रख दी। चलिए खैर, आपकी मर्जी है, आपके पार्टी की मर्जी है। लोकतंत्र इतनी आज़ादी देता है कि आप इतनी मनमानी कर सको। मध्य प्रदेश में उमा भारती मुख्यमंत्री बनी थी तो उन्होंने मुख्यमंत्री की टेबल पर ही
अपने किसी ईश्वर की, भगवान की प्रतिमा रख दी थी टेबल पर, मुख्यमंत्री के टेबल पर। उसमें ढेर सारे माला चढ़ी हुई थी, ढेर बड़ा सा था, यानी एक किस्म का छोटा मंदिर बन गया था वहाँ पे। बड़ी प्रतिमा छोटा मंदिर जैसा वहाँ पे बन गया था पूरा। करते हैं लोग, ऐसी मनमानी करते हैं। आतिशी ने बगल में केजरीवाल की खड़ाऊ रखी हुई है लाल कुर्सी की शक्ल में। लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है ये, लोकतंत्र के लिए ये शर्मनाक है। और जो पार्टी अपने नाम को आम आदमी पार्टी रखती है, आम इंसानों की पार्टी कहती है, ये आम इंसान का तरीका है कि एक महिला को 4 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है। उस 4 महीने के हर दिन, हर पल, जितनी देर टेबल पे बैठेगी उतनी देर आप उसको नीचा दिखाओगे कि ये खड़ाऊ तुम्हारे सिर पे पड़ा हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी जी अगर आज रहते तो कहते, अरविंद ये अच्छी बात नहीं है। धीरे धीरे कहते, मैं उतना धीरे बोल नहीं पाता हूँ। फिर मिलेंगे। आपको मेरी बात अगर दिलचस्प और अच्छी लगती है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी लिखिएगा कि इन मुद्दों पे आपका क्या कहना है। अपने दोस्तों को भी भेजिएगा कि वो इसको इस नज़र से भी देख सकें। थोड़ा ये नज़र जो है ये थोड़ा बारीक नज़र है। मैं बहुत सतही तरीके से चीज़ों पे चर्चा नहीं कर पाता। मैं चीज़ों के भीतर जाकर देखने की कोशिश करता हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है। आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी भेजिएगा देखने के लिए। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू का शौक़ रखते हैं तो कैंसर भी ऐसे लोगों को खाने का शौक़ रखता है जो तंबाकू खाते पीते हैं। जितना आप चबाते हैं उतना ही कैंसर आपके करीब आते चलता है। ज़्यादा समय नहीं लगता, साल, 6 महीना, 2 साल, 3 साल आ जरूर जाता है कैंसर। आखिरी में जाके आप खाने के लायक भी नहीं बच जाते। जब मुंह का कैंसर हो जाता है आप चबा भी नहीं पाते, जबड़ा, दांत सब निकाल के फेंक देते हैं डॉक्टर। पैर की कोई हड्डी निकाल कर एक नकली जबड़ा बनाते हैं अगर आपके पास 10, 20, 25 लाख सर्जरी के लिए हो तो। और कूल्हे से, पिछवाड़ा जो रहता है वहाँ से चमड़ी, गोश्त निकाल कर गाल बनाते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हुए हैं। इतनी दुर्गति अपने मुंह की मत करवाइए, अपनी ज़िंदगी इतनी बर्बाद मत कीजिए, घर वालों पे इतना बोझ मत डालिए। अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के बीच अच्छे से जिंदा रहिए। क्या शौक करना तंबाकू का। ये कैंसर को पीली चिट्ठी भेजना है, न्योता भेजना है। मत करिए ऐसा। फिर मिलेंगे।